लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति भवन सह पुस्तकालय सिताब दियारा बिहार। ये इनका ये स्मृति भवन है, ये पुस्तकालय है आगे से, और सामने स्मृति भवन है। ये सिताब दियारा में आगे ग्राउंड खाली है इस तरह, और ये पुस्तकालय का दृश्य है बाहर से, और ये आगे स्मृति भवन है। ये राष्ट्रीय स्मारक सिताब दियारा में जेपी का ये आदमकद प्रतिमा यहाँ लगा हुआ है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी देश के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध गांव सिताब दियारा में हूं, और ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है, और यहीं से जयप्रकाश नारायण बचपन अपना गुजारे थे। उनकी याद में यहाँ पे सरकार की ओर से पुस्तकालय बनाया गया है, ये ट्रस्ट है। और इन तमाम चीज़ों को देखिए, जेपी की प्रतिमा, और सामने इस तरह से गलियारा में लगातार जेपी की प्रतिमा है। और आप सामने पासपोर्ट है, प्रकाश नारायण का ये पासपोर्ट है, जो पासपोर्ट बना था उनका, वो देखिए, ये जयप्रकाश नारायण का ये पासपोर्ट। ये सब एक तरह से धरोहर दस्तावेज है। आप देखिए, जो वो पासपोर्ट है जयप्रकाश नारायण का, वो है। और सामने ये जेपी की प्रतिमा है। लोकनायक जयप्रकाश का ये लिखा हुआ है, जन्मतिथि 11 अक्टूबर और स्मृति दिवस 8 अक्टूबर, इस तरह से ये। और यहाँ ये कैंपस में स्पेस है, कार्यालय, मंत्रणा कक्ष, ऑफिस, इस तरह से ये जेपी के याद में ये ऑफिस बनाया गया है, मंत्रणा कक्ष है। और सामने इस तरह की पेंटिंग्स है दीवार पे। ये जेपी लाइब्रेरी में इस तरह से बना हुआ है। और ये देखिए, अति विशिष्ट वीआईपी रूम है ये वीआईपी लोगों के लिए रूम बनाया हुआ है। इस तरह से लंबा गलियारा है एक तरह से, आप देखिए। और ये संपूर्ण क्रांति के मसीहा जेपी का लिखा हुआ है। दोस्तों, ये संपूर्ण क्रांति है। यह क्रांति महज बिहार विधानसभा को भंग करवाने के लिए नहीं है, हमें आगे जाना है काफ़ी दूर। मैं जो क्रांतिकारी विचार आपके सामने रख रहा हूँ, उन पर अमल करना आसान नहीं। आपको त्याग करना होगा, कष्ट सहने होंगे, लाठियाँ खानी होगी, गोलियों को सहना होगा, और कैद भी होना पड़ेगा। ये संपूर्ण क्रांति का ये विचार जेपी का यहाँ दीवार पे लिखा हुआ है। यहाँ एक एक ईंट बोलता है। ये जो एक एक ईंट है यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर, वो जेपी के नाम पे। आप लोकनायक का यहाँ इस तरह से ये देखिए लगा हुआ है। हर जगह जेपी के याद में ये यहाँ जेपी की प्रतिमा। और इस तरह से ये देखिए, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और ये इस तरह से लोक प्रकाश नारायण की जन्म तिथि लिखा हुआ है यहाँ 11 अक्टूबर 1902, स्मृति दिवस 8 अक्टूबर 1979, पटना, लाला टोला, सिताब दियारा, सारण, बिहार। ये प्रभावती देवी हैं, और ये जयप्रकाश नारायण। उनकी याद में सरकार ये इस तरह से ये लाइब्रेरी बनाया गया है जेपी के याद में, जेपी के सम्मान में। आप देखिए, यहाँ ये पुस्तकालय है, और यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ देते हैं। जेपी ने कहा, आज़ाद भारत का नागरिक चाहे जिस मजहब, पेशे या अवस्था का हो, उसे अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। मुझे लगता है यह चीज़ तभी संभव है जब हम धार्मिक घेराबंदी और चरित्र निर्माण और राष्ट्रीय शिक्षा को भी किसी एक धारा से बंधे बगैर समाज के पूरे मानवीय संबंधों को प्रोत्साहित करने वाले और हमारी शिक्षा व्यवस्था के आधार पर बनने वाला तथा हमारे आर्थिक जीवन में
तेजी लाने वाले बुनियादी मूल्यों पर सहमत होंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्रम में गिरफ्तारी के बाद लाहौर जेल में एकांतवास में दौरान टिप्पणी ये किए थे, राजनीति और अध्याय का रिश्ता टूटना और भी ज़्यादा परेशानी की बात है, क्योंकि सारे राजनीतिक निर्णय अंतिम विश्लेषण में नैतिक निर्णय को ही साबित होते हैं। मानव व्यक्तित्व के विखंडन की यह स्थिति तब तक जारी रहेगी जब तक नैतिक मनुष्य और अनैतिक समाज का विरोधाभास नहीं मिट जाता है। ये 1955 में मैसूर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाषण दिए थे। हम अब से खुद के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करने, उन्हें मजबूत करने के प्रति पुनः समर्पित करते हैं। हम कृत संकल्प हैं कि गांधी के बताए रास्ते और भारतीय संस्कृति के उच्चतम मूल्यों पर एक लौकिक तांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी समाज के निर्माण के लिए देश की सामाजिक आर्थिक संरचना को आधारभूत तरीके से फिर निर्मित किया जाएगा। 24 मार्च 1977 को जेपी के नेतृत्व में जनता पार्टी का नवनिर्मित सांसदों का राजघाट पर लिए गए शपथ का ये अंश है। तो इस तरह से जेपी के अलग अलग समय का ये कुछ कालखंड है और ये समझिए कहा ही नहीं गया है, ये ऐतिहासिक धरोहर और मूल मंत्र है। आप देखिए, और ये इस तरह से लगातार जेपी की याद में तस्वीरें लगी हुई है और ये पुस्तकालय और ये लगता है सीटिंग रूम है। आप यहाँ जो पढ़ने के लिए यहाँ ब्रिटिश कालीन तस्वीर लगी हुई है। जहाँ देखिए आप ये जेपी की तस्वीर लगी हुई है। आप देखिए ये इस तरह से पढ़ने के लिए ये जेपी का प्रतिमा है और ये लाइब्रेरी है, अलग अलग बुक हैं। आप इसी अच्छा देखिए अलग अलग तरह का ये बुक रखा हुआ है और अभी कोई है नहीं लाइब्रेरी में, इसलिए पुस्तक तो नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन ये देखिए किस तरह से जेपी का यहाँ ईंट ईंट में जेपी हैं। जयप्रकाश नारायण लोकनायक, संपूर्ण क्रांति के मसीहा। यहाँ देखिए ये संपूर्ण क्रांति के बारे में लिखा है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का बिहार एवं दीवार एवं नारा। मैं अभी सिताब दियारा में हूँ और यहाँ पे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सम्मान में सरकार द्वारा जो पुस्तकालय बनाया गया है उस पे संपूर्ण क्रांति का मूल मंत्र लिखा हुआ है। हम संपूर्ण क्रांति की बात तो करते हैं, लेकिन वो क्या था, उसका नारा क्या था, संपूर्ण क्रांति किन विचारों को लेके, किन उद्देश्यों को लेके वो किया गया था, सत्ता से क्या उम्मीद थी, इन तमाम बातों को मेरे पीछे जो ये संपूर्ण क्रांति का सार है, जो उद्देश्य है, वो लिखा हुआ है। जरा उसको देखिए आप। देखिए संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार एवं नारा था, जिसका आह्वान 5 जून 1974 को गांधी मैदान पटना में लगभग 5 लाख लोगों की विशाल सभा को संबोधित करते हुए किया। उनका मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी की निरंकुश सत्ता को उखाड़ फेंकना था। लोकनायक ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल है। वो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक, और इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है। गांधी मैदान पटना विशाल जनसभा जिसमें लोकनायक ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ने उपस्थित लोगों ने जात पात, तिलक, दहेज, भेदभाव छोड़ने का संकल्प लिया। वहीं अनेकों ने अपने जनेऊ तोड़ दिए और नारा बुलंद किया, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। संपूर्ण क्रांति का ही परिणाम था कि केंद्र में लगभग 30 वर्षों के निरंतर शासन वाली कांग्रेस की सत्ता उखड़ गई। संपूर्ण क्रांति ने छात्रों और नौजवानों को काफी आकर्षित किया और वे जत्थों में सड़क पर उतर आए। संपूर्ण क्रांति की चिंगारी अत्यंत अल्प समय में पूरे देश में फैल गई और जयप्रकाश नारायण इस क्रांति के पर्याय बन गए। बिहार के सारे प्रमुख नेता नीतीश कुमार, सुशील मोदी, रामविलास पासवान, लालू यादव, अश्विनी चौबे आदि संपूर्ण क्रांति हेतु गठित छात्र संघर्ष वाहिनी का हिस्सा हैं। संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। जयप्रकाश नारायण।
तो ये संपूर्ण क्रांति की बात तो हम लोग खूब सुनते हैं, लेकिन संपूर्ण क्रांति में जो 7 क्रांति थी उसका वो क्या क्या था, उसमें आप देखिए, पहला राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक, इन 7 क्रांतियों को मिलकर संपूर्ण क्रांति कहा गया है। और उसका नारा था, जात पात तोड़ दो, तिलक देहत छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। तो इस तरह से ये एक संपूर्ण क्रांति के बारे में यहाँ पर एक लिखा हुआ है। ये बीबीसी संवाददाता मार्क टूली से जेपी की बातचीत का दृश्य है ये, और ये जेपी जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं उसका ये दृश्य है। और ये सर्वोदय में तरुण क्रांति सैनिकों के साथ ये जेपी हैं। ये देखिए, जेपी के नेतृत्व में कदम कुआं से गुजरात आंदोलनकारियों का कारवां है ये। इस तरह से ये हर जगह लिखा हुआ है। आप देखिए, ये पटना विश्वविद्यालय में ये जेपी हैं। पटना विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन जो हुआ था उसमें ये जेपी गए थे, वही है। ये सांसद मार्च का दृश्य है। जनता का आंदोलन हम मनपसंद, हम मम्मट पर आए हैं, जनता का आंदोलन चलाने। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जनता का आंदोलन चलाने हम। देखिए, ये इस तरह से आचार्य जेपी कृपलानी के साथ ये जेपी हैं। समाजवाद के दोनों पुरोधा रहे हैं आचार्य जेपी कृपलानी भी। और देखिए, ये दस्यू सरदार माधो सिंह के साथ जेपी। आप जानते हैं कि चंबल में जो डकैतों का आतंक था उसको जेपी वहाँ खुद जाके अपने से, आज के ज़माने में कोई सोच नहीं सकता है कि इस तरह से बिहार में चले जाएं, और वहाँ जेपी बिहार में गए थे और इस तरह से यहाँ पे वो दस्युओं के साथ मिलके और वो शांति स्थापना किए थे वहाँ पे। अब देखिए, इस तरह से ये एक एक चीज़ें जेपी से जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के साथ जेपी श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते इंदिरा गांधी के साथ ये जेपी। इस तरह से जहाँ ये पुस्तकालय है सरकार की ओर से जेपी के सम्मान में बनाया गया है। आप जहाँ देखिए ऊपर से कुछ इस तरह दिखता है। ये पुस्तकालय काफ़ी स्पेसियस है, भव्य दिखता है, मेंटेनेंस अच्छा है। आप देखिए, जेपी के सम्मान में सवाल है कि जेपी के सम्मान में पुस्तकालय बन गया है, सारे विचार लिखे हुए हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात आज भी हो रही है, लेकिन जेपी के ही अनुयायी सत्ता में हैं। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कितना उनके बातों पे अमल हो रहा है। और यहाँ दीवार पे ईंट ईंट पे हर जगह जेपी के संदेश लिखे हुए हैं। व्यवस्था परिवर्तन की बात है, राजनीति में पवित्रता की बात है। लेकिन बिहार में पिछले 35 वर्षों से लोकनायक जयप्रकाश के अपने को शिष्य कहने वाले ही सत्ता में हैं। बावजूद इसके अभी भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। अभी भी हाशिए के लोग 2 वक्त की रोटी को पलायन को मजबूर हैं। प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे पीछे है। तो ये व्यवस्था परिवर्तन अब जो है वो सत्ता परिवर्तन तक सीमित रह गई है, या फिर व्यवस्था परिवर्तन जो हाशिए पे लोग हैं, जो पिछले निचले तबके के लोग हैं, जिसको संपूर्ण क्रांति के सप्त क्रांति जो अभी है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, इस तरह का जो क्रांति का बात किया गया था वो ज़मीन पे उतरा है क्या? जो जात पात तोड़ने का नारा दिया गया था वो जात पात वोट बैंक की धूड़ी बन गई है, या वो टूटी है, या और ज़्यादा बढ़ गई है? इन तमाम सवालों पे सोचने को मजबूर करती है ये जेपी का लाइब्रेरी। लिखा हुआ है, जेपी ने कहा, कहते हैं उसको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है, ज्वाला को बुझते देख कुंड में स्वयं कूद जो पड़ता है,
है जयप्रकाश वह जो ना कभी सीमित रह सकता घेरे में, अपनी मसाल जो जला बांटता फिरता ज्योति अंधेरे में। ये जयप्रकाश नारायण के बारे में यहाँ दीवार पे लिखी हुई है। अच्छा, ये पत्राचार कार्यालय है और इस तरह से ये पूरा भवन जेपी के अलग अलग मुद्रा में फोटो से ये भरा हुआ है। दीवार पे हर जगह उनके उद्देश्य, उनके विचार लिखे हुए हैं और ये विचार सवाल भी करती है कि क्या आज की राजनीति जेपी के इन विचारों को कितना फॉलो कर रहा है, कितना उसका अनुसरण हो रहा है। ये तिथि वाइज है। जयप्रकाश नारायण के फोटो के बगल में जयप्रकाश के जीवन से जो घटना जिस तरह से जुड़ा हुआ था, यहाँ देखिए 1902 में 11 अक्टूबर को सिताब दियारा में सारण में जन्म हुआ था। 1911 में पटना कॉलेजिएट स्कूल से नामांकन किया। 19 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1920 में प्रभावती के साथ शादी हुआ। 22 में उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका गए। 26 में स्नातक किए ओहियो यूनिवर्सिटी के। जरा सोचिए उस दौर में ओहियो यूनिवर्सिटी से स्नातक करना। 1929 में स्नातकोत्तर पास कर स्वदेश वापस आए और कांग्रेस में शामिल हो गए। 1932 में 7 सितंबर को अंग्रेज शासन द्वारा पहली बार गिरफ्तार हुए। 34 में कांग्रेस के अंदर एक नए घरे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 34 में 38 में किसानों के पक्ष में जबरदस्त आंदोलन की शुरुआत की। 40 में गिरफ्तार, जेल से रिहाई, सुभाष चंद्र बोस से भेंट। 41 में पुनः गिरफ्तार। 42 में 9 अक्टूबर को हजारीबाग जेल से फरार। 43 में 19 सितंबर को फिर से गिरफ्तार, लाहौर जेल में बंदी। 46 में 11 अप्रैल को फिर रिहाई। 1948 में कांग्रेस से इस्तीफा, समाजवादी पार्टी में शामिल। 51 में विनोबा भावे के संपर्क में आकर भूदान से जुड़े। 54 में 19 अप्रैल को सक्रिय राजनीति से किनारा और भूदान के लिए जीवन की घोषणा। 72 में 14 अप्रैल को गांधी आश्रम। जयराम मध्य प्रदेश में चंबल के दस्युओं का जयप्रकाश के समक्ष आत्मसमर्पण, जिसका फोटो देख चुके हैं आप। 73 में 15 अप्रैल को प्रभावती जी का निधन हो गया। 74 में 18 मार्च को शरारती तत्वों द्वारा सर्चलाइट के पटना स्थित दफ्तर द्वारा आग और जयप्रकाश मरम्मत हुए इससे। 74 में 8 अप्रैल को शासन के खिलाफ पटना में ऐतिहासिक जुलूस। 74 में 9 अप्रैल को गांधी मैदान पटना की लगभग 1.5 लाख सभा को संबोधित विद्यार्थियों द्वारा लोकनायक की उपाधि दी गई। 74 में 4 नवंबर को लाठीचार्ज और लाठी प्रहार से जयप्रकाश घायल हो गए। 75 में 1 जनवरी को संपूर्ण क्रांति की घोषणा और निर्दलीय छात्र युवा संगठन छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की स्थापना। 75 में 6 मार्च को दिल्ली के बोट क्लब का रैली पीपुल्स मार्च। 75 में 25-26 जून रात्रि को आपातकाल की घोषणा और जयप्रकाश गिरफ्तार। 75 में 12 नवंबर को रिहाई। 77 में 18 जनवरी को आपातकाल की समाप्ति और आम चुनावों की घोषणा। 1977 में 23 जनवरी को जनता पार्टी के गठन की औपचारिक घोषणा। 77 में 22 मार्च को चुनाव परिणामों की घोषणा एवं जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत। 77 में 24 मार्च को जयप्रकाश के नेतृत्व में राजघाट पर गांधी की समाधि के समीप सांसदों द्वारा निस्वार्थ सेवा की शपथ। और 1979 में 11 जुलाई को जनता पार्टी सरकार का पतन। 1989 में 8 अक्टूबर को इनका देहांत हो गया जेपी का। तो इस तरह से ये जेपी का अलग अलग ये लिखा हुआ है। आप देखिए इस तरह से हर जगह जेपी के संदेश हैं। हर जगह जेपी का संदेश लिखा हुआ है। आप देखिए वो जयप्रकाश नारायण की सिताब दियारा स्थित लाइब्रेरी का ये कक्ष है, जिसके दीवार पे जेपी का उद्देश्य, जेपी का संदेश, जेपी द्वारा किए गए आंदोलन, यात्रा वृत्तांत लिखी हुई है। लेकिन यहाँ आप जितना जेपी के बारे में जानिएगा, उनके सिद्धांत, उनके विचार, उनके थॉट, तो एक सवाल तो लगातार मन में आता है, लगातार बनता है कि पिछले 35 वर्षों से तथाकथित उनके ही शिष्य, उनके ही नाम पे राजनीति के शिखर पे हैं। बावजूद इनके
जो जेपी का संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत था, जो जेपी के जात पात तोड़ो जनेऊ तोड़ो का सिद्धांत का बात था, जो समाज में निचले हाशिए पे थे उसको मुख्य धारा में लाने की बात थी, तो ये कितना सफल हुआ है। जेपी के सिद्धांत की दुहाई देकर सत्ता तो मिल गई है, लेकिन जेपी का सिद्धांत, जेपी का पर कितना वो चल रहे हैं, ये सवाल हर दिन उतना ही मौजू होगा, उतना ही बढ़ता जाएगा जितना बिहार से गरीबी बढ़ती जाएगी, पलायन बढ़ रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य में पीछे है। तो जेपी के नाम पे भवन बन गया है, भव्य भवन है, पुस्तकालय बन गई है, लेकिन जो जेपी का सप्त क्रांति का सिद्धांत था, जो जेपी के नाम पे सत्ता में आए हैं, उनका क्या हुआ? यदि वो नहीं हो पाया है तो ये गंभीर सवाल बनता है। सिताब दियारा से, जेपी के लाइब्रेरी से आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।